नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूनम चौहान स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल विजुअल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको आर्ट, नेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस आदि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराती हूं। मेरी एक यह भी कोशिश है कि मैं आपको यूजीसी नेट विजुअल आर्ट के सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व कराऊं, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पुराने पेपर से रिपीट होते हैं। इसलिए आज मैं आपको यूजीसी नेट सितंबर 2013 विजुअल आर्ट का सेकंड पेपर सोल्व कराने जा रही हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, थियोडोर जेरिकोल्ट विश्वविख्यात यूरोपियन चित्रकार थे। वे किस कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते थे? राइट आंसर है सी। थियोडोर जेरिकोल्ट का जन्म फ्रांस में 26 सितंबर 1791 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 26 जनवरी 1824 ईस्वी में। इनकी 32 वर्ष की आयु थी उस टाइम इनकी मृत्यु हो गई थी और ये स्वच्छंदतावाद से संबंधित चित्रकार हैं। इनके प्रसिद्ध चित्र एक बार देख लेते हैं। द राफ्ट ऑफ मेदुसा जो 1819 में निर्मित किया था। द वुमेन विद गैम्बलिंग मेनिया 1820 ईस्वी में। हीरोइक लैंडस्केप विद फिशरमैन 1818 ईस्वी में। एनाटॉमिक पीसेस 1819 ईस्वी में। इंसेन वुमेन जो 1822 ईस्वी में निर्मित किया था। आगे चलते हैं। प्रश्न सेकंड, किस कलाकार को अर्थ आर्ट में अग्रणी समझा जाता है? राइट आंसर है सी, रॉबर्ट स्मिथसन। रॉबर्ट स्मिथसन, इनका जन्म 2 जनवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। ये एक अमेरिकन कलाकार थे और इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ स्पाइरल सेटी 1970, एस्काल्ट रन डाउन 1969 ईस्वी में, चाक मिरर डिस्प्लेसमेंट 1969 में, मिरर स्ट्रेटम 1966 और मिरर्स एंड सैली सैंड जो 1970 में निर्मित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किसे समझा जाता है? एलेक्जेंडर कनिंघम। सर एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक माना जाता है। इनका जन्म 23 जनवरी 1814 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 नवंबर 1893 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर के संबंध में कौन सी विशेषता निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा लटीना शिखर। अगला प्रश्न है 5, किंग वल्चर और ग्रिफिन किसे चित्रित किया? किंग वल्चर और ग्रिफिन किसने चित्रित किया? इसका राइट आंसर है मंसूर। मंसूर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जहांगीरकालीन पशु, पक्षी तथा वनस्पतियों के चित्रण में सिद्धहस्त कलाकार था। तुर्की मुर्गा, चकोर पक्षी, साज पक्षी फारस के बादशाह द्वारा भेंट स्वरूप भेजा गया था। इन तीनों पक्षियों का विश्व प्रसिद्ध चित्र मंसूर द्वारा ही चित्रित किया गया। जहांगीर ने मंसूर को नादिर उल उस्र युग का आश्चर्य की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर द्वारा बनाए गए अन्य जो विश्व प्रसिद्ध चित्र हुए हैं उनके नाम देख लीजिए, जिनमें बाज पक्षी, साइबेरिया का सारस, बंगाल का अनोखा पुष्प, नरगिस, कश्मीर की घाटी के पुष्प, जैबरा, मोरनी और नील गाय, ये सभी मंसूर द्वारा बनाए गए विश्व प्रसिद्ध चित्र हैं। अगला प्रश्न है 6, पिकासो ने मैन विद वायलिन की चित्रकारी कब की थी? राइट आंसर हो जाएगा 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, तेल चित्रकारी में टोकिंग प्रक्रिया किसके आधार पर नामित है? राइट आंसर सर हेनरी टोक। सर हेनरी टोक के द्वारा। सर हेनरी टोक का जन्म 9 अप्रैल 1862 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 जनवरी 1937 ईस्वी में हुई थी। ये एक ब्रिटिश सर्जन, ड्राफ्ट्समैन, चित्रकार और कला शिक्षक थे। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ जिनमें द हैट सोप जो 1892 ईस्वी में बनाई, सेल्फ पोर्ट्रेट जो 1909,
और सलाइन इन्फ्यूज़न इन एक्सीडेंट इन द ब्रिटिश रेड क्रॉस हॉस्पिटल, इन्होंने 1915 ईस्वी में निर्मित की थी। अगला प्रश्न देखते हैं 8। अजंता की किस गुफा में सीवी जातक चित्रित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुफा संख्या 1 में। अगला प्रश्न है 9। छापा कला में सतह पर चिकनाई क्यों लगाई जाती है? छापा कला में सतह पर चिकनाई क्यों लगाई जाती है? तो यह टॉस स्याही का घटक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10। छापा तकनीक सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई थी? तो यह सर्वप्रथम चीन में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। राम किंकर बैज ने अधिकांशतः मूर्तियाँ किस माध्यम में बनाई? तो इन्होंने अधिकांश मूर्तियाँ सीमेंट कंक्रीट के द्वारा बनाई थी। राम किंकर बैज किंकरदा नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। इनका जन्म 1910 में बंगाल राज्य में बंकुरा शहर के पास जुग्गीपाड़ा गांव में हुआ था। राम किंकर बैज चित्रकार और मूर्तिकार दोनों थे। उन्होंने मिट्टी, बालू, प्रस्तर, प्लास्टर, कंक्रीट आदि पर विभिन्न आकृतियां बनाई, किंतु उनके द्वारा जो अधिकांश मूर्तियां बनाई गई हैं वो सीमेंट कंक्रीट माध्यम में ही बनाई गई हैं। इन्होंने जो प्रसिद्ध मूर्तियां बनाई हैं उनके नाम हैं सांथाल परिवार, जो बहुत ही फेमस मूर्ति है इनकी, यक्ष यक्षिणी, दोपहर की विश्रांति में श्रमिक, रविंद्रनाथ टैगोर का पोर्ट्रेट और घर की ओर इत्यादि इनके द्वारा प्रसिद्ध कलाकृतियां हैं। तथा जो इन्होंने चित्र बनाए हैं उनमें प्रसिद्ध चित्र हैं सुजाता, कन्या तथा कुत्ता, अनाज की ओसाई, शीतकालीन मैदान, मेघाच्छन्न, संध्या, निर्माण और कृष्ण जन्म इत्यादि। इनकी मृत्यु अगस्त 1980 को हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। सिरेमिक शब्द निम्नलिखित में से किसका महत्व सूचित करता है? सिरेमिक शब्द निम्नलिखित में से किसका महत्व सूचित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीकनी मिट्टी मिश्रण, क्ले बॉडी। अगला प्रश्न है 15। पतीना क्या है? पतीना क्या है? तो यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, रासायनिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। अब्दुल गफ्फार खान का मुख चित्र किसने बनाया? यह बनाया था शंखो चौधरी, शंखो चौधरी ने। शंखो चौधरी का जन्म एक संथाल परिवार में परगना जो बिहार में है 25 फरवरी 1916 को हुआ था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक पश्चात शंखो चौधरी ने शांति निकेतन से फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा भी लिया और 1946 में इन्होंने मेरठ के अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की सुसज्जा कार्य भी किया। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ जो है खान अब्दुल गफ्फार खां का मुख चित्र, घड़ा लिए हुए महिला और अंगड़ाई लेती महिला, इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। मूली रूज किसका विख्यात पोस्टर है? मूली रूज किसका विख्यात पोस्टर है? यह टुलूस लॉट्रेक का प्रख्यात पोस्टर चित्र है। हेनरी डी टुलूस लॉट्रेक जो इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1901 में हुई। यह एक फ्रांसीसी चित्रकार है। चित्रकार के साथ साथ यह एक प्रिंट मेकर और ड्राफ्ट्समैन भी है। इनकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ हैं वो इस प्रकार है। एट द मूली रूज जो इन्होंने 1890 में बनाई, द लॉन्ड्रेस 1899 में, पोर्ट्रेट ऑफ गैब्रिएली सन 1891 में, क्वाड्रिल एट द मूली रूज 1892 में और बॉक्स एट द थिएटर जो सन 1896 ईस्वी में निर्मित की। अगला प्रश्न है 19। आर्ट नूवो से कौन से पोस्टर कलाकार संबंधित है? अल्फोंस मूसा है। राइट आंसर है सेरिफ। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित शैल उत्कीर्ण स्थापत्य के सही काल अनुक्रम का चयन करें। राइट आंसर हो जाएगा बी, लोमस ऋषि गुफा जो 261 ईसा पूर्व में की है। भाजा चैत्य
जो 200 ईसा पूर्व की है, कार्ले, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी और 5वीं शताब्दी से 10वीं सदी के बीच में 2 बार विकसित हुई। और फिर है अजंता गुफा 500 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 22, इमारतों का सही क्रम। इमारतों का सही क्रम, राइट आंसर हो जाएगा ए, डोम ऑफ रॉक, हगिया सोफिया, शास्त्र कैथेड्रल, सेंट पीटर्स इन वेटिकन। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित चित्रों का सही अनुक्रम चयन करें। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इम्प्रेशन सनराइज, ग्लास ऑफ एब्सिंथ, स्टोरी नाइट, मैन विद वायलिन। मैन विद वायलिन। अगला प्रश्न है 24, छापा कला की क्रियाविधि में सही अनुक्रम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रेजिन डस्ट, एसिड प्रूफ ग्राउंड, नाइट्रिक एसिड प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित प्रिंट मेकर्स के लिए सही कालानुक्रम का चयन करें। राइट आंसर है वाई के शुक्ला, लक्ष्मा गौड़, पलानियप्पम अनंत निकम। ऑप्शन बी। नंबर 26, निम्नलिखित कलाकारों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ज्योतो दी बोंदो, रेम्ब्रा, वैन रिया, जैक लुई डेविड और पॉल सेजान। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित विज्ञापन एजेंसियों को उनके प्रारंभ होने के संबंध में सही अनुक्रम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा बी, JW थॉम्पसन, मैकेन, एरिक्सन, ओग्लिवी एवं माथुर FCB उल्का। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित विज्ञापन हस्तियों के युग के संबंध में सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ए, लीथो, बेनेट, रोसर, रीव्स, डेविड ओग्लिवी, विलियम बर्नबाक। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित मूर्तिकारों को काष्ठ नक्काशी के लिए विख्यात थे को कालानुक्रमिक क्रम में रखें। राइट आंसर है बी, धनराज भगत, चिंतामणिकर, शंको चौधरी और महेंद्र पांड्या। क्वेश्चन नंबर 30, धातु ढलाई के लिए प्रक्रिया अनुक्रम में रखें। राइट आंसर है ए, वेस्ट मोल्ड, पीस मोल्ड, वैक्सिंग, इन्वेस्टमेंट मोल्ड। अगला प्रश्न देखिए 31, सिल्क स्क्रीन छपाई प्रक्रिया बहुत से अन्य क्षेत्रों में अपनाई गई। फिर तर्क दिया है क्योंकि यह सर्वोत्तमुखी माध्यम है। राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर है 32, अभिकथन दिया हुआ है, काष्ठ उत्कीर्णन और वुडकट ने अभिव्यक्ति और प्रचार के लिए छपाई माध्यम का व्यापक रूप से उपयोग किया क्योंकि काष्ठ आसानी से उपलब्ध माध्यम है और उत्कीर्ण करना आसान है। राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अभिकथन मूर्ति बनाने की प्रक्रिया में अन्य माध्यमों की तुलना में कांसा ढलाई के माध्यम में अधिकतम लचीलापन तथा स्वतंत्रता बरती जाती है। तर्क दिया है, कांसा मूर्तियां एक बार ढलाई हो जाए तो टूट नहीं सकती, इसलिए किसी भी प्रकार के आकार की गवेषणा की जा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। मूर्ति जो बनाने की प्रक्रिया है अन्य माध्यमों की तुलना में कांसा ढलाई के माध्यम में अधिकतम लचीलापन तथा स्वतंत्रता बरती जा सकती है, यह कथन सही है। किंतु कांसा मूर्तियां एक बार बनाई जाती हैं तो वो टूट नहीं सकती, ये गलत है। कांसे की मूर्तियों को दोबारा तोड़कर पिघलाकर अन्य किसी भी मूर्ति में ढाला जा सकता है। ग्रिफिटो एक प्रकार की तकनीक है जिसे फ्रांसीसी कलाकार जियां ड्यूबफे द्वारा काफ़ी लोकप्रिय बनाई गई। तर्क, जियां ड्यूबफे ने इस तकनीक को खोज निकाला क्योंकि चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने के लिए यह आसान था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है 39, इंटरनेट तथा फैक्स मशीनों के आविष्कार के साथ कंपनियों के लिए अपने लोगों का सरलीकरण करना आवश्यक हो जाता है। तर्क, क्योंकि लोगों की सरलता ही उसकी स्मरणीयता तथा पहचान को आसान बनाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और आर दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 46,
निम्नलिखित का मिलान करें। सही आंसर है सी, नागजी पटेल पीतल, लतिका कट फाइबर ग्लास, प्रतिपाल सिंह लाड़ी परस्तर, प्रतिपाल सिंह लाड़ी परस्तर, मीरा मुखर्जी कांसा। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित का मिलान करें। राइट आंसर हो जाएगा ए, अलेख पदम से सर्फ में ललिता जी, पीयूष पांडे वोडाफोन जूजू, आर बाल्की पा, आर बाल्की पा, प्रसून जोशी ठंडा मतलब कोका कोला। क्वेश्चन नंबर 48, मिलान कीजिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यादाश्त में स्थायित्व, साल्वाडोर डाली, ब्लैक लाइन्स वासिली कैंडेंस्की, ब्राचारिस अमृता शेरगिल, टी दी एट्रियम गगनेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित का मिलान करें। जल रंग पारदर्शी रंग, इम्पेस्टो बहुत सघन रंग, स्पेंटरिंग सूक्ष्म बिंदुओं का फारा, ग्वास प्रत्येक रंग के साथ सफेद को मिलाना। ऑप्शन सी इज द राइट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50, निम्नलिखित विज्ञापन दार्शनिकों को उनकी विख्यात हेडलाइंस सुर्खियों के साथ सम्मिलित करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रति घंटा 60 मील की रफ्तार पर इस रोल्स रॉयस में सबसे जोर की आवाज़ बिजली की घड़ी से आती है, डेविड ओगलिवी। थिंक स्मॉल वोडाफोन बीटल के लिए अभियान का मिलान हो जाएगा सही, विलियम बर्नबास। प्रत्येक उत्पाद में अंतर्जात नाटक निहित होता है, इसका सही मिलान है लियो बर्नेट। और लास्ट है यह वस्तु खरीदो और आपको यह विशेष लाभ होगा, इसका सही मिलान है रोसर रिव्स। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।